सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्राण शक्ति आत्म उपचार की वर्कशॉप में आपका स्वागत है। यह लेवल 1 की वर्कशॉप है जो सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसको कोई भी सीख सकता है और ऑनलाइन बड़े आसानी से यूट्यूब के माध्यम से इस तरीके को सीखकर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन और अच्छी तरह से आमंत्रित कर सकते हैं। आज की यह वर्कशॉप 3 भाग में है। सबसे पहले एक करीब आधे घंटे प्लस का छोटा सा सेशन इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद 10:45 पर एक शक्तिपात का सेशन है, एक सामूहिक संयोजन जिसमें सबका शक्तिपात एक साथ किया जाएगा। उसके बाद 11:45 पर एक और सेशन करीब आधे घंटे का, तो आप 12:15 साढ़े 12 बजे तक इस वर्कशॉप को पूरा कर लेंगे। इस वर्कशॉप को छोटा रखा गया है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको लर्निंग 1, लर्निंग 2, लर्निंग 3 ऐसे करके बहुत सारे वीडियो अपलोडेड मिलेंगे, जिसको सुनते हुए, देखते हुए आप इस पूरी विधि के बारे में, ऊर्जा के बारे में और इसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, इसके बारे में आप सीख पाएंगे। अभी भी उसमें और ऐड होता रहेगा और हमेशा इसमें हम कुछ नया हमेशा डालते रहेंगे जिससे सबका बेनिफिट हो। और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे सिखाने की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, हम सब के लिए उस पर नया कंटेंट डालते जाएंगे। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लर्निंग के सारे वीडियोस देखें। प्राण शक्ति आत्म उपचार प्रार्थना, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, हीलिंग के तरीके जिनसे हम आभा मंडल पर काम करते हैं, रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय, इन सबको मिला जुला कर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप बहुत ही सहजता से इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं और आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं कि हर स्थिति में आप अपनी ऊर्जा को अच्छा कर सकते हैं। और जब आपके मन में, ऊर्जा में हर जगह शांति और संतुलन ज़्यादा अच्छी तरह से रहता है, तो हर क्षेत्र में आपका जीवन और अच्छा होता रहता है। हम हैं स्क्वाड्रन लीडर आशुतोष बहुगुणा। हमने करीब 13 साल एयरफोर्स में एज अ हेलीकॉप्टर पायलट सर्विस करी है और हमने नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, सिरा लियोन में, ट्रेनिंग एकेडमी में सब जगह सर्व किया है। और उसके बाद किसी मेडिकल रीज़न की वजह से हम एयरफोर्स से बाहर आ गए। हमने कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया और पिछले 7 साल से हम सबको एनर्जी हीलिंग के, जैसे कि रेकी हीलिंग, ईएफटी, डाउजिंग, ये सारे तरीके सिखाते हैं जिस पर आभा मंडल पर काम करके आप अपने जीवन को अच्छा रख सकते हैं। प्राण शक्ति आत्म उपचार हमने लॉकडाउन के टाइम पर इसको शुरू किया और हमने कुछ इस तरीके को इस तरह से बनाया कि जिसको इसकी ज़रूरत है, खासकर हमारे भारत देश में वो सब लोग या पूरे विश्व में वो सब लोग जो कहीं जाकर नहीं सीख सकते, घर पर बैठे बैठे इसको सीखकर आत्मनिर्भर रहकर अपने जीवन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। जब मन में शांति और संतुलित अच्छी तरह रहती है तो इम्यूनिटी भी ज़्यादा अच्छी काम करती है, बॉडी भी ज़्यादा अच्छी काम करती है। तो इस उद्देश्य से ये बनाया था कि जब इसकी ज़रूरत है तो ये तरीके सबके पास पहुँचे। लेवल 1 सबके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब पर, वेबसाइट पर सब जगह अवेलेबल हैं और ये लगातार बढ़ते रहेंगे क्योंकि अभी हमने इसको डेवलप करना शुरू किया है, तो हम इसमें चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। प्राण शक्ति आत्म उपचार की लेवल 1 की वर्कशॉप हर 2 हफ्ते में होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये वाली हो रही है, यूट्यूब प्रीमियर वीडियोस के माध्यम से। लेवल 2 हमने पहली वर्कशॉप लास्ट मंथ के एंड में करी थी और इसको अब हम फिर से इस मंथ के एंड में करेंगे। अभी दिसंबर तक हम महीने में केवल एक लेवल 2 की वर्कशॉप करेंगे जो कि पेड वर्कशॉप होगी। जब भी ये वर्कशॉप होगी हम इसकी अनाउंसमेंट यूट्यूब चैनल, जो कि प्राण शक्ति आत्म उपचार का यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पेज जो हम बना रहे हैं उस पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो कि प्रार्थना पर, हमारी सांस लेने के तरीके पर थोड़े व्यायाम करके, थोड़ा सा ध्यान करके, जिसमें हम इमेजिनेशन से अपने ऊपर अच्छी ऊर्जा के प्रवाह की कामना करते हैं, और नमक पानी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारे तरीके छोटे छोटे इस्तेमाल करके हम अपने आभा मंडल को अच्छा रखते हैं, जिससे हमारे शरीर की स्थिति अच्छी होने लगती है। अब ये आभा मंडल पर काम क्यों?
हमें जो ये शरीर दिखता है, इसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत ऊर्जा होती है। इसको प्राण नाड़ियों में दर्शाया गया, जिसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम जिसने भी उसकी फॉर्मल पढ़ाई करी है या जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई कोर्स अटेंड किया है तो आपको बताया जाता है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। कहीं पे 2 करोड़ से ऊपर भी नंबर बताया गया है कि उसका फाइनल डिवीजन। तो ये क्या है, हमारे आसपास बहती हुई एनर्जी। इस एनर्जी की स्थिति की वजह से शरीर की जो एनर्जी की स्थिति है वो कंट्रोल होती है, यानी कि हमारा पाचन कैसे चल रहा है, हमारे अंग कैसे काम कर रहे हैं, हमारे सेल्स का रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हमारे जो अंदर ब्लड केमिस्ट्री का बैलेंस है वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें इस प्राण प्रवाह पर निर्भर करती हैं। और जब ये प्राण प्रवाह अच्छा रहता है तो स्थिति अच्छी रहती है, जब नहीं होता तो उतनी अच्छी नहीं रहती। इसके अलावा ध्यान के माध्यम से भी ये ठीक किया जाता है। अब जब हम ध्यान के माध्यम से इसको ठीक करते हैं तो हम एक बड़ी सिंपल सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे वैदिक कालों से सिखाया जा रहा है कि हर चीज़ में ऊर्जा है और आप अपने मन से हर चीज़ की ऊर्जा को कनेक्ट कर सकते हो। जब हम बोलते हैं हर चीज़ में ऊर्जा है, अब आप चाहे वेद बोलें चाहे साइंस बोलें, दोनों यही बोलती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था E = mc², और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि आप ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं, बस एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में ढाल सकते हैं। तो ये जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसी को भारत देश में शक्ति का नाम दिया, देवी का नाम दिया, जिसे हम प्रकृति भी बोलते हैं कि प्रकृति में हर चीज़ में ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा है लगातार बदल रही है, और इस बदलाव की वजह से ही हमारा जीवन चल रहा है, ये पूरी दुनिया चल रही है। अगर आपको लगता है कि हिमालय पर्वत यहीं पर है और कई युग निकल गए और हिमालय वैसा ही है, लेकिन जो मनुष्य है ये बार बार जन्म लेके यहीं पर आता रहता है, तो इसमें जो टाइम पीरियड है शायद हिमालय की लाइफ का मनुष्य की लाइफ से कई गुना ज़्यादा है, कई करोड़ गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है, उसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं और कभी ना कभी उसका अंत भी होगा। तो ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या चेतना की वजह से हो रहा है, जिसको हम भगवान, कोई सुपरनैचुरल पावर, ये सारे नाम देते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं लगातार, ये एक चेतना की वजह से हो रहे हैं, और इसी चेतना का नाम भगवान के नाम से, गॉड के नाम से, शिव के नाम से, विष्णु के नाम से, ब्रह्मा के नाम से, हम इन सारे नामों से इसको जानते हैं। अब नाम इसलिए दिए गए ताकि हमको समझ आए कि प्रत्यक्ष रूप में हम जैसे आसपास सब लोगों को देखते हैं, उसी तरह से इन सारी ऊर्जाओं के नाम दिए गए, लिंग दिया गया कि इनसे सब कुछ होता है। जैसे माता है वो एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही प्रकृति ऊर्जा है जिसकी वजह से किसी चीज़ का जन्म होता है। वैसे ही एक पिता जैसे फिगर है जो शिव हैं, वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो शिव और शक्ति के जो बैलेंस है उस पर ये दुनिया चल रही है। अब ये जो शक्ति है, हमने बोला हर चीज़ में है, यानी कि हमारे शरीर में भी है, हमारे आसपास भी है, यानी कि ये सॉलिड एनर्जी तो एनर्जी है ही, उसके अलावा बहुत सी एनर्जी है जो हमें दिख नहीं रही है, अप्रत्यक्ष है। तो हम सॉलिड एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं, जो उसके बाद लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उसके बाद जो वेव्स हैं हमारे चारों तरफ, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, जिनको हम चक्रों से भी पहचानते हैं, हम इस सारी एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है एक्चुअली सब में एक ही वाइब्रेशन होती है। जो चीज़ बहुत तेज़ वाइब्रेट कर रही है वो सॉलिड है, जो थोड़ा कम वाइब्रेट कर रही है यानी कि उसमें कुछ वाइब्रेशन यानी कि कुछ बड़ी तेज़ी से हिल रहा है, तो ऊर्जा है उसमें कहीं कंपन हो रही है और वो बहुत तेज़ी से हिल रही है, तो आप ऐसे हाथ नहीं डाल पाएंगे, तो वो सॉलिड हो गया। जहाँ थोड़ी जगह है कि थोड़ा कम धीरे हिल रही है, आप थोड़ा सा हाथ डाल सकते हैं, वो लिक्विड है। फिर बहुत ही कम है, आप आराम से हाथ डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, वो बिल्कुल गैस जैसा हो गया। उससे भी कम हो गया तो आभामंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ़ोन की तरंगें, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम सब एक ऊर्जा के तालाब में हैं, यानी कि हम ऊर्जा से हमेशा संपर्क में हैं। और इसका जो हमारे शरीर पर, हमारे आभामंडल में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो ये कि हमारे आसपास ये बहता हुआ आभामंडल लगातार हमारे आसपास रहता है, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। भारत में दर्शन शास्त्रों में
वेद में, योग में इसी आभा मंडल को कुछ इस तरह से समझाया गया कि हमारे 3 शरीर हैं और ये सब आत्मा के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि ये आत्मा है, इससे कनेक्टेड एक हमारा स्थूल शरीर है, उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है यानी कि जो हम आभा मंडल की बात कर रहे हैं, और फिर एक कारण शरीर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, स्पिरिचुअल सीड जहाँ से सब कुछ निकल रहा है। अब ये जो सारे शरीर हैं इनको 5 कोश में डिवाइड किया गया है, जिसको पंच कोश भी बोला जाता है। सबसे पहला कोश जो हमारी सॉलिड बॉडी है यानी कि अन्न से बनी हुई अन्नमय कोश। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है इसके कई विभाग किए गए। सबसे पहले प्राणमय कोश। अब आप सुनते हैं कि जब तक प्राण है तब तक जीवन है, या सांस है जीवन है। असल में ये जो प्राण में एनर्जी बह बह रही है इसका पोषण सांस से होता है। तो जब तक सांस चल रही है ये प्राणमय कोश का पोषण हो रहा है और यह शरीर जिंदा रहता है। जैसे ही प्राण खत्म हुए, सांस भी बंद हुई, यह प्राण चले गए। प्राण यानी कि ये जो कोश है इसमें बहती हुई एनर्जी खत्म हो गई, उस समय जीवन का अंत हो जाता है। तो ये जो हमारा शरीर चल रहा है, हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे अंग चल रहे हैं, जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं, यह सब इस अच्छे प्राण के प्रवाह की वजह से अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद आता है मनोमय कोश, यानी कि हमारे मन से संबंधित चीज़ें, जो कि इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जहाँ से हमारे मन को फीड मिल रहा है और जो प्रोसेसिंग हो रही है और हमारा जो जीवन चल रहा है, सारे विचार चल रहे हैं, भावनाएं आ रही, ये सब मनोमय कोश में है। और इससे जो एनर्जी कनेक्टेड है हमारे चारों तरफ वो है मनोमय कोश। यानी कि अगर हमारा मन अच्छा होगा वो एनर्जी अच्छी होगी, अगर मन में कुछ बाधाएं हैं, कुछ क्लेश हैं, तो वहाँ पर एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, यानी कि जो हमारे अंदर अंतर ज्ञान होता है या सहज ज्ञान की अनुभूति होती है, जो हमारी अवेयरनेस है इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, हमारे बारे में, शरीर के बारे में, खुद के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, यह विज्ञानमय कोश से कनेक्टेड है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आनंदमय कोश, जिसको कि एक आनंद अनुभूति यानी कि जहाँ बिल्कुल शून्यता है, ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो कि हमसे कनेक्टेड है। और जो आनंदमय कोश में है उसकी वजह से हम हैं, यानी कि कारण शरीर। तो जो हम बोलते हैं कि हमारी वजह से आभा मंडल है, असल में कॉन्सेप्ट थोड़ा उसका रिवर्स है, यानी कि कारण शरीर की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो कारण शरीर से पोषण मिल रहा है सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर की वजह से ये सॉलिड बॉडी जिंदा है। अब आप वैसे ही देखिए, प्राण जब तक है ये सॉलिड बॉडी जिंदा है, तो इस सॉलिड बॉडी की वजह से प्राण नहीं है, प्राण की वजह से ये सॉलिड बॉडी चल रही है जिसमें जीवन है। असल में ये आभा मंडल हर चीज़ के चारों तरफ होता है, चाहे वो इंसान है जैसे कि हमने पंचकोश में अभी बात करी, या फिर एक पत्थर है, चाबी है, पेन है। इसको फोटोग्राफ करके भी कोशिश करी गई है कि ऑरा फोटोग्राफी के नाम से इसको समझा जाए। तो हर चीज़ के चारों तरफ आभा मंडल पाया जाता है, और जिस चीज़ की स्थिति अच्छी होती है उसका आभा मंडल अच्छा होता है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं होती उसका आभा मंडल उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर हम आभा मंडल पर काम करके, जो कि हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आध्यात्मिक तरीके, प्रार्थनाएं, इन सब से कर सकते हैं, तो अपने आप ही आपका जीवन अच्छा चलने लगता है। अब ये पंचकोश की जो हमने बात करी, अब आप इससे ये समझिए कि आपकी एनर्जी केवल इस सॉलिड बॉडी से नहीं, केवल मन से नहीं, कई चीज़ों से अफेक्टेड होती है। यानी कि आप क्या खाते पीते हैं, आपका खान पान कैसा है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कि आप कच्चा खाना कितना खाते हैं, फल सब्ज़ी कितना खाते हैं, उसके अलावा किस टाइम पर खाते हैं, कितना पका हुआ खाते हैं, कितना ताज़ा है, कितना स्टोर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके अन्नमय कोश को प्रभावित कर रही हैं। उसके बाद प्राणमय कोश, आप सांस कैसे लेते हैं, व्यायाम कितना करते हैं, प्राणायाम कितना करते हैं, और अपने जो प्राण के प्रवाह है उस पर कितना ध्यान देते हैं, जो कि आप ध्यान और प्राणायाम दोनों माध्यम से मिला जुला कर करते हैं। उसके बाद आप अपने मन पर कितना ध्यान देते हैं, और सबसे आखिर में जो हम बात करते हैं कारण शरीर, यानी कि हम कर्म कैसे करते हैं जिसकी वजह से हमारा आगे का जीवन बढ़ता जाता है। तो एक तरह से हमें अपने जीवन में हर क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर हम अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो आभा मंडल है
इसको हम देख भी सकते हैं, हम इसे महसूस भी कर सकते हैं और इसे नाप भी सकते हैं। आप जब चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर हम बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि हम छोटे समय में ये वर्कशॉप कर रहे हैं। आप चैनल पर जाएंगे तो इस सब के पूरे वीडियोज़ हैं कि आप अभ्यास करिए कि आप कैसे आभा मंडल देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप एक पेपर लीजिए, उस पर डॉट बनाइए और उसको लगातार देखिए। आपको उसके चारों तरफ आभा मंडल दिखता है। फिर आप अपना अंगूठा देखिए। तो आप चाहें तो अभी भी आप अपने अंगूठे को इस तरह से उठाइए और सामने जहाँ भी कहीं आपको छत दिख रही हो या सफ़ेद रंग का कोई बैकग्राउंड हो या हल्का बैकग्राउंड, उस पर देखिए। और ये जो चांद बनता है यहाँ पे आपके अंगूठे के बीच में, आप इस पर फोकस करिए। बस इसको घूरते रहिए एक तरह से, हल्का सा, जैसे बोलते हैं त्राटक जैसे करते हैं कि कम से कम आंखें झपकाइए और बस आप वो जो चांद का एरिया है वहाँ पर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अगर आंखें दर्द हो रही हैं, पानी आ रहा है तो बंद कर दीजिएगा। बस देखते रहिए, एक टक देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और कुछ टाइम बाद कुछ लोगों को ऑलरेडी दिखने लगा होगा कि एक हेजी सी लाइट, धुंधली सी रोशनी आपके अंगूठे के चारों तरफ आने लगती है। आप रोशनी को देखने की कोशिश मत करिए, अपना पूरा ध्यान बस वो जो छोटा सा चांद है नाखून के नीचे उस पर बनाकर रखिए। या कोई भी एक स्पॉट पकड़ लीजिए, एक डॉट पकड़ लीजिए और उसको देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। और आपको धीरे धीरे कुछ एक हल्की सी धुंधली सी रोशनी या एक लाइन जैसी आपको अपने अंगूठे के चारों तरफ दिखेगी। तो ये बड़ा सिंपल सा अभ्यास है आभा मंडल को देखने का। बाकी का अभ्यास पूरे हाथ को देखना, किसी और की सामने ऑरा देखना, आप बाद में इसको करिएगा। तो हम ये आभा मंडल देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। उसकी भी एक्सरसाइज दे रखी है जो कि ऊर्जा गेंद की एक्सरसाइज है। और उसके अलावा आप इसे नाप भी सकते हैं, जिसके तरीके एलरॉड से बताए गए हैं। तो आप केवल इतना करिए कि आप उसे देखने की और महसूस करने का अभ्यास करिए, ताकि हाँ आपको विश्वास हो कि हाँ भाई आभा मंडल इस तरह से होता है। अब ये जो आभा मंडल है हमारे जो हमने बात करी थी दर्शन शास्त्रों में, जो आभा मंडल का प्रवाह है नाड़ियों के अलावा चक्रों में दर्शाया गया है। और ये सेंटर्स ऑफ एनर्जी यानी कि दिव्य सेंटर्स माने जाते हैं कि इसमें भगवान ही बसते हैं। असल में ये जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो भगवान ही बसते हैं। जैसे मूलाधार वासनी शक्ति को बोला जाता है, यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारे अस्तित्व का मूल है, वह शक्ति से चलता है। तो जो हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, अगर हम इन चक्रों पे काम करने लगें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होने लगती है। आप चैनल पर जाएंगे तो बाद में अपने टाइम पर चक्रों पर एक पूरा वीडियो है जिसमें चक्रों के नाम से बताया गया है कि किस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मूलाधार चक्र है लाल रंग का, जो कि हमारे दोनों पाँव जहाँ मिलते हैं वहाँ से नीचे की ओर होता है, आपके मूल का आधार, यानी कि आपकी लाइफ की बेसिक्स का फाउंडेशन। जो ऊर्जा आपको चाहिए, खाना पीना, रहने के लिए घर, काम करने के लिए साहस, ये सारी चीज़ें आपको मूलाधार चक्र से मिलती हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, आपके खुद के रहने का स्थान, जो कि आपकी इच्छाओं से, क्रिएटिविटी से बनता है, रिप्रोड्यूस करने की पावर से बनता है। अब जितने भी चक्र हैं आपके, उनके आसपास जो ऑर्गन्स हैं वो उस चक्र से प्रभावित होते हैं। तो मणिपुर चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सारे इंटरनल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, शुगर के लिए लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, किडनी का ऊपर का हिस्सा, सब इस क्षेत्र में आते हैं। तो मणिपुर चक्र, पहले बात तो अगर आप अपने पाचन को ठीक रखते हैं, अपने अंदरूनी अंगों को ठीक रखते हैं, अपनी इंटरनल बॉडी की वर्किंग को ठीक रखते हैं, तो आपका जीवन जो एक तरह से एक फिजिकल बॉडी है और माइंड की कंडीशन है वो हमेशा अच्छी रहती है। और ये जो मणिपुर चक्र है ये रिलेटेड होता है आपकी हैबिट से, आपकी विल पावर से, आपके पाचन से, आपकी ख्याति से, कि आपकी यश और कीर्ति पूरे समाज में कितनी है, आप में आप कितने धनवान हैं, कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये सारी चीज़ें मणिपुर चक्र से कनेक्टेड होती हैं, जो मणिपुर मणि की तरह पूरे दुनिया में आपके थ्रू एक प्रकाश फैलाए। अनाहत चक्र उसके बाद, जो कि छाती के मध्य में होता है, और यह इमोशंस और रिलेशनशिप से ज़्यादा इफेक्टेड रहता है। उसके बाद विशुद्ध चक्र, विशुद्ध, जो अच्छी शुद्धि दे, इम्यूनिटी सिस्टम, और साथ में आपकी एक्सप्रेशन की पावर। यह चीज़ें विशुद्ध चक्र से। साथ में आप ग्लैंड्स देखिए, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस, इधर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, ये सारे चक्रों के एरिया में है। उसके बाद आज्ञा चक्र,
जो कि दुनिया का पूरा ज्ञान, यानी कि आपका लॉजिकल भी और इंट्यूटिव भी, यानी कि जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, वो सारा ज्ञान आज्ञा चक्र से बैलेंस होके आपके पास तक पहुंचता है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र, जो हजारों कनेक्शन आपके पूरी दुनिया में है, वह सहस्त्रार चक्र के थ्रू है। तो इसका डिटेल में आप वीडियो देखिएगा और इसको समझिएगा। तो जब हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, और काम करने के तरीके बहुत आसान है, हम जब अपनी भावनाओं से, हाथों के मूवमेंट से या सांस लेने के तरीके से, कल्पना से इन पर काम करते हैं और इनकी स्थिति अच्छी होती जाती है। और जो हम एक बेसिक प्रमाइस, यानी कि या हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें, सबसे पहला तो ये कि हर सब कुछ ऊर्जा से बना है। अब जो हमने बोला था कि चाहे वेद हो, चाहे आज की साइंस हो, सब यही मानते हैं सब कुछ ऊर्जा से बना है। हम एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के थ्रू सब कनेक्टेड है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम अच्छा सोचें तो उसका आभा मंडल अच्छा हो जाता है। अगर अच्छा नहीं सोचें तो उसका आभा मंडल पे वैसा ही असर होता है। आप शब्द सुनते होंगे, नज़र लग गई, क्योंकि सोच अच्छी नहीं थी किसी की, नज़रिया अच्छा नहीं था, तो आभा मंडल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, तबीयत खराब होने लगी, कुछ और होने लगा। तो और जैसे ही अपने आप पे काम करना शुरू किया, कुछ आध्यात्मिक तरीके अपनाए, आभा मंडल को अच्छा करने के तरीके अपनाए, तो अपने आप ही स्थिति सुदृढ़ हो गई। असल में दूसरों की सोच, दूसरों के विचारों का असर उन पर ज़्यादा पड़ता है जिनका खुद का आभा मंडल बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो अगर हम अपने मन पर, आभा मंडल पर काम करें कि ये बिल्कुल सुदृढ़ बना रहे, हमारी सोच बिल्कुल पक्की है, हमें विश्वास है कि हाँ, हम ईश्वर से कनेक्टेड है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हैं। और यहाँ पर हम 5 आशीर्वाद की बात करते हैं कि हमें लगातार आशीर्वाद मिलता है, हमें हमारा लगातार उपचार होता है, हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता है, हमें लगातार सशक्तिकरण मिलता है हर तरह का। अगर आपको कुछ करना है, आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, सशक्तिकरण है। काम करने के लिए साथ में लोग चाहिए, सशक्तिकरण है। आपको बुद्धि और विवेक चाहिए, सशक्तिकरण है। आपको ऊर्जा का प्रवाह चाहिए, सशक्तिकरण है। हर चीज़ सशक्तिकरण में आती है कि आप ईश्वर से मांग रहे हैं कि पहले तो मुझे काम दो करने के लिए जिससे पूरी दुनिया का अच्छा हो, अब साथ में सशक्त भी करो, और सशक्त करने के साथ साथ मार्गदर्शन भी करो और सुरक्षा भी करो। तो ये सारी चीज़ें आप जब ईश्वर से मांगते हैं तो आपको ज़रूर प्राप्त होती हैं। तो ये जो प्रार्थना के तरीके हैं, साथ में प्राणायाम के और ध्यान के, इनको करके हम ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। अभी तक हम आभा मंडल की बात करते रहे। अब एक छोटा सा क्लिपिंग देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्लिपिंग, जिसमें समझाया गया है कि जब आभा मंडल में ध्यान करते हुए प्रवाह तेज होता है तो किस तरह से आभा मंडल साफ हो जाता है। और अगर आभा मंडल में कमी की वजह से अगर कोई बीमारी थी या मन में कोई दुविधा थी, लाइफ में कुछ और इशू था, चाहे वो जॉब का है, फाइनेंसेस का है, रिलेशनशिप्स का है, अचीवमेंट्स का है, जो ठीक होते ही कैसे बाकी सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। अब असल में चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप कोई हीलिंग के तरीके अपना रहे हो, आप क्रिस्टल्स अपना रहे हो, आपने कोई रुद्राक्ष जैसी थेरेपी अपनाई, तो इन सब से क्या होता है, आभा मंडल अच्छा होता है। आपने जैसी स्फटिक की माला धारण करी, आपका आभा मंडल अच्छा हो गया। तो यही इफेक्ट होगा जो कि इस मेडिटेशन में दिखाया गया है। हाँ, इन सारे तरीकों को डिसिप्लिन के साथ करना होगा। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री की क्लिपिंग को देखते हैं और समझते हैं कि जब आभा मंडल में प्रवाह तेज होता है तो किस तरह से हीलिंग की गतिविधि होती है। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर
प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में एनिमेशन से बहुत ही आसानी से समझ आता है कि किस तरह से प्राण हमारे चारों तरफ बहते हैं, पूरे आभा मंडल में प्रवाह होता है, और जब अवरोध होते हैं
तो किस तरह से प्रवाह में गड़बड़ी होती है, यानी कि कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। और जब ये असंतुलन होते हैं तो फिर शरीर में, मन में, जीवन के क्षेत्र में अलग अलग जगह पे बाधाएं आने लगती हैं। अब ये केवल शरीर के लिए नहीं है, आपके सोचने का तरीका, आपके भावनाएं, सब कुछ आभा मंडल से प्रभावित होती है। यहाँ तक कि आपके रिश्ते, आपकी आय के साधन, आपके रहन सहन के तरीके, सब कुछ इस आभा मंडल से प्रभावित होते हैं। तो जब हम इस आभा मंडल पर काम करने लगते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी होने लगती हैं। अब काम करने के तरीके वही सिंपल से, सबसे पहले प्रार्थनाएं, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और कुछ रोज़मर्रा के उपाय। इनके बारे में हम आगे जाके जो लास्ट वीडियो है आज का उसमें बात करेंगे। अभी अगले वीडियो में हम एक शक्तिपात की प्रक्रिया करेंगे। इस शक्तिपात की प्रक्रिया में आभा मंडल की स्थिति अच्छी करी जाती है और इसमें एक सामूहिक संयोजन है जिसमें कई लोग एक साथ कर रहे हैं, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है इसको और अच्छा करने में। ये सारी चीज़ें आपको शक्तिपात के वीडियो में पहले समझाई जाएंगी, उसके बाद शक्तिपात होगा। तो अब आप एक ब्रेक लें और 10:45 पर शक्तिपात का वीडियो शुरू होगा। उस समय आप बिल्कुल तैयार होकर आ जाए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरा हो तो नीचे लिंक में दिया है, आप उसे भर लें और शक्तिपात में पार्टिसिपेट करें। शक्तिपात के बाद आपको आगे की प्रक्रिया समझाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।